बादलों में मुहर्रम का चांद देखा। मैंने कह दिया तुमने सुन लिया, तुमने अपने घरों में आराम से देखा। हमारे यहाँ सरकार हमारी तहजीब है, हमारा एक तमद्दुन है, हमारे यहाँ एक रिवाज है, एक रस्म अज़ा है। मुहर्रम का चांद देख के बुजुर्ग एक दूसरे के गले मिल के परोसा देते हैं। ये है अजर रिसालत, ये है हक़ मवद्दत जिसे अल्लाह ने कहा कि अजर रिसालत अदा करो। अज़ादारी के अलावा कोई पहलू नहीं कि जहाँ कोई साबित कर सके कि अजर रिसालत दे रहे हैं। खित्ता करबला, वो खित्ता जहाँ 1,24,000 अंबिया आपके खून का पुरसा दे के गए। नहीं पढ़नी मुझे ये तारीख, बस इतना कहता हूँ, मुझसे पहले मेरा भाई पढ़ रहा था, मेरे भाई ने पढ़ा कि 28 रजब को दरबार वलीद मलऊन से, मिलके कहो लानत बेशुमार। इस मलऊन के दरबार से मेरा हुसैन वापस पलटा। या दरवाजे पे परेशान खड़ी हुई बहन इंतजार कर रही। मैंने लफ्ज़ कह दिया, तुम जिसने नहीं समझा मैं फिर समझा देता। परेशान बहन दरवाजे पे खड़ी हुई थी। जैसे हुसैन वापस आए, आके कहते हैं बहन तू परेशान क्यों है? आवाज आई हुसैन भाई मैं दरबारों से बड़ी डरी हुई हूँ। भैया हुसैन मुझे याद है हमारी अम्मा ज़हरा इसी शहर के दरबार में गई थी। अम्मा जब गई थी सर के बाल सफेद, अम्मा जब वापस आई वो ज़ईफ़ा हो के वापस। अल्लामान अल्लामान आप प्यारे न करना ज़रो। जब हुसैन वापस आए बीबी ने इस्तकबाल किया। आवाज आई भैया हुसैन मुझे बता क्या हुआ? आवाज आई ज़ैनब हम तर के वतन कर रहे, ज़ैनब मदीना हमें रहने नहीं देता, हमें अम्मा का रोज़ा छोड़ना है, हमें नाना का मज़ार छोड़ना। आप प्यारे न करना ज़रो। बड़ी तवज्जो चाहते हुए जुमले पहुंचाने लगा हूं, हमें मदीना छोड़ना होगा। अब बहन ने कहा अच्छा हुसैन इजाजत दे, मैं जाके अपने वाली अब्दुल्ला से इजाजत लूं। हुसैन भाई मुझे साथ लेके चल। भैया हुसैन मैं साथ चलूंगी ना। आवाज आई हाँ ज़ैनब तू साथ चलेगी। इजाजत दो अज़ादारों, जो गाजी सरकार के नौकर बैठे हो, तुम्हारे लिए एक लफ्ज़ कहने लगा हूँ। मैं छोड़ने लगा था जुमला, मेरा दिल चाहता है जुमला जरूर पढ़ूं। मैं आगे बढ़ते बढ़ते मेरी जुबान रुक गई कि ये जुमला ना कहूं तो मसाइब अधूरा होगा। जब कहा ना कि हम मदीना छोड़ रहे हैं, मैं जुमला खोलूंगा नहीं अज़ादारों। जो वो गाजी के नौकर बैठे हो, तुम्हारे लिए लफ्ज़ कहने लगा हूँ। एक मर्तबा बीवी ने पूछा अच्छा हुसैन हम मदीने से जा रहे हैं, पहला सवाल हुसैन मैं ज़ैनब साथ हूँ? आवाज आई हाँ ज़ैनब तू मेरे साथ है। दूसरा सवाल अच्छा ये बता गाजी साथ है? गाजी हमारे साथ है, पता नहीं किस मयार पे मातम करोगे। आवाज आई हाँ ज़ैनब गाजी हमारे साथ है। ये जुमला सुनना था। एक मर्तबा बीबी ज़ैनब ने हुसैन से अपना मुंह मोड़ा और मस्तूरात की तरफ रुख करके एक मर्तबा आवाज देके कहा बीबियों अपनी चादरें सरों पर रख लो, ओ मैं ज़ैनब तुम्हारी चादरों की ज़ामिन। आवाज ओ मैं ज़ैनब तुम्हारी चादरों की ज़ामिन। अब आवाज है भैया हुसैन शरीयत कहती है मैं अपने शौहर से इजाजत लूं, उसकी इजाजत के बगैर मैं जा नहीं सकती। आवाज आई हाँ पहला अब्दुल्ला से इजाजत ले। मैं कैसे पढ़ूं कैसे इजाजत ली? बस इतना कहता हूँ बीमार थे जनाब अब्दुल्ला। अल्लाह करे मैं ये लफ्ज़ पढ़ सकूं तो समझ सके। बीबी घर में दाखिल हुई, जनाब अब्दुल्ला यूं बिस्तर पे लेटे हुए हैं, या आके पहलू में अली की बेटी जमीन पे बैठी। अल्लामान 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 जब जमीन पे बीबी आलिया का बैठना था, बीमारी भूल गई अब्दुल्ला को। तड़प के कहते हैं ऐ बिन्त ज़हरा जमीन पे ना बैठ, जमीन में ज़लज़ला आ जाएगा। आवाज आई नहीं अब्दुल्ला मेरी परेशानी बड़ी है, मैं बहुत सवाली बन के आई हूँ। आवाज आई हुक्म कर क्या चाहिए? यमन की जायदाद लिख दो। आवाज आई नहीं। या अब्दुल्ला ने दूसरा सवाल किया, वो बीबी ने मिट्टी उठा के खाक सर में लगा के मातम किया। आवाज आई यमन की जायदाद लिख दो। बीबी ने कहा नहीं। अब्दुल्ला का दूसरा सवाल, आवाज आई अली की बेटी हुक्म कर शाम की जायदाद तेरे
आवाज आई, अब्दुल्ला मेरा भाई सफर पे जा रहा। अब्दुल्ला मैं बचपन से सुनती आई हूँ कोई करबला है, मेरा हुसैन सफर पे जा रहा है, मुझे इजाजत दे मैं अपने भाई के साथ चली जाऊं। आवाज आई, मेरी इजाजत है, लेकिन बीबी तुझे मुझे इजाजत की जरूरत नहीं है। बीबी तुझे पता है जब तेरा मेरा अक्द हुआ था उस दिन सरकार अमीर मेरा चचा अली जनाब अब्दुल्ला कह रहे हैं मुझे अक्द के बाद निकाह के बाद अलग तन्हाई में ले गए थे। तन्हाई में मुझे जाके कहा था, अब्दुल्ला मेरे हाथ पे हाथ रख के वादा कर, एक रोज आएगा, रजब का महीना होगा, 28 तारीख होगी और मेरी बेटी सवानी बन के वो तेरे पास आएगी। मेरा हुसैन मदीना छोड़ रहा, वो मेरी बेटी को रोकना मत, वो मेरी बेटी को इजाजत दे देना। अब्दुल्ला कहते हैं, ज़ैनब जा तुझे इजाजत। खत्म हो गई मजलिस, मसाइब मुकम्मल हो गया। मुहर्रम ना होता मना पड़ता है। दो जुमले और कहने देना, सांस ले लो। जो मातम करने आए हो, मौला तुम्हारी हाय कबूल करें, ये गिरिया कबूल करें, ये आंसू कबूल करें। जो चाहता हो कि गुनाहों की तौबा हो, मासूम फरमाते हैं अपने दामन से अपने आंसू साफ करें। और जो चाहता हो कि मेरी दुआएं कबूल हो जाएं, उसे चाहिए अपने आंसू अपने चेहरे पे मान लिया करें। ये अमल बता रहा हूँ, आप बात आगे सुनो। बीबी ने तैयारी शुरू की। जनाब अब्दुल्ला ने देखा कि बस दो जोड़े उठाए। अब्दुल्ला फरमाते हैं, बीबी मैं कोई गरीब तो नहीं हूँ, अरब व हजाज का सबसे बड़ा ताजर हूँ, सबसे बड़ा मालदार हूँ। बीबी हुसैन क्या कहेगा? मैंने अपनी बीवी खाली भेज दी। आवाज आई, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिसके साथ जा रही हूँ वो आलमीन का सरदार। आवाज आई, अब्दुल्ला याद कर मैं अली की बेटी हूँ, अब्दुल्ला मैं सैयदा की बेटी हूँ, अब्दुल्ला मैं जवानान जन्नत के सरदारों की बहन हूँ, अब्दुल्ला मैं गाजी की बहन। है इजाजत? बड़ा डर डर के जुमले पढ़ने लगा हूँ, पता नहीं कैसे तुम ये जुमला बर्दाश्त करोगे। मैं फजाइल और मसाइब जोड़ के पढ़ने का आदी हूँ। जिन्होंने फजाइल सुना है उनके लिए जुमला कहने लगा हूँ। हुसैन को बहन तैयारी करने लगी, दो जोड़े उठाए। अब्दुल्ला कहते हैं, बीबी कुछ तैयारी तो कर। आवाजें नहीं, बस एक शय भूल रही थी, अब वो उठाती हूँ। अब जनाब ज़ैनब हुजरे में आगे बढ़ी, एक संदूक को खोला। संदूक खोल के अली की बेटी ने उस संदूक में से कोई एक शय उठाई। अब्दुल्ला को बीमारी भूल गई, वो खड़े हो गए। अब्दुल्ला ने मातम शुरू किया। अली की बेटी वो तो इतनी गरीब हो गई, उस हालात की चादर वो संदूक से निकाल। अजरकुमुल्लाह पढ़ूं तो लफ्ज़ है, इजाज़त सरकार दो लफ्ज़ पढ़ना चाहता हूँ, मातम कर रहे हो, इजाज़त देना, दो जुमले पढ़ना चाहता हूँ। अजरकुमुल्लाह बड़ा गिरिया किया तुमने। सैयदा की चादर उठाई अली की बेटी ने, चादर उठा के बीबी चल पड़ी। बीबी निकलने लगी, अभी चंद कदम पे अली की बेटी चली थी। बड़ी जल्दी से एक जुमला कह के जाने लगा हूँ, अभी चंद कदमों पे बीबी चली थी। ये जनाब अब्दुल्ला ने अपने बच्चों को इशारा करके करीब बुलाया। ये जाते हुए अली की बेटी को आवाज दी कि आए ज़हरा जाई, अपनी मर्जी का सामान तूने उठाया है, अब कुछ सामान मैं भी देता हूँ। आवाज आई, अब्दुल्ला क्या देना चाहते हो? आवाज आई, जब बड़े सरदार सफर पे जाए तो बीबी क्या करना होता है? बीबी कहती है सदका देना होता है। अब्दुल्ला ने कहा, मेरे आओ ना मोहम्मद, कोई ने अपने साथ ले जा, कभी मुश्किल आए इन्हें हुसैन का और सदका बना के इन्हें कब्र का सदका। अंदर